एक मिनट बाद विहान ने अपने हाथ में पकड़े उस चाकू को नक्श की तरफ उठाया और बोला, तुझे हीरो बनकर ब्यूटी को बचाने का बहुत शौक है ना? हाँ? तो चल, मैं आज तेरी ये तमन्ना पूरी कर देता हूँ। अपने दोनों हाथ सिर पर रख और धीरे धीरे आगे बढ़। तुझे क्या मैं बेवकूफ दिखाई देता हूँ? कल को अगर मैं तेरे पास आया और तू अपने वादे पर कायम नहीं रहा तो? नक्श ने सीरियस होते हुए कहा, तू और मैं दोनों 3 तक गिनती गिनेंगे, उसके बाद मैं तेरे पास आऊंगा और अनिका और मम्मी जी यहाँ से बाहर जाएंगे। ओके? ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, अगर तूने कोई होशियारी की तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। ये बोलते हुए विहान नक्श की बात मानने के लिए तैयार हो गया था। नक्श ने 3 तक गिनती गिनना शुरू किया। जैसे ही नक्श धीरे धीरे अनिका के करीब पहुंचा, वैसे ही उसने धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, अनिका, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम अब बिल्कुल सेफ हो, बस जल्दी से यहाँ से निकलो। नक्श की बात सुनकर अनिका कांप उठी। जैसे ही अनिका ने पीछे मुड़कर देखा, वैसे ही विहान ने नक्श को दबोच लिया और अब चाकू की धार नक्श की गर्दन पर नाच रही थी। नक्श ने अपने आप को बचाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। वो तो शांत भाव से बस अनिका को देख रहा था। अनिका, यहाँ से चलो, जब तक हम इस कमरे में हैं, हम बिल्कुल भी सेफ नहीं हैं। ये बोलते हुए चित्रा ने अनिका का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए उस कमरे के बाहर ले गई। विहान के घर के बाहर पुलिस और जावेरी खानदान का तांता लगा हुआ था। जब उन्होंने अनिका और चित्रा को सही सलामत बाहर आते हुए देखा, तो जावेरी खानदान के बाकी लोगों ने उन दोनों को घेर लिया था। चित्रा, अनिका, तुम दोनों ठीक तो हो? कल्याणी के कदम तुरंत ही उन दोनों की तरफ बढ़े और नर्वस होते हुए पूछा, दादी, हम बिल्कुल ठीक है। अनिका ने बहुत ही शालीन अंदाज में जवाब दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम दोनों ठीक हो। चलो चलते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। कल्याणी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और वहाँ से जाने के लिए पीछे मुड़ी। दादी, नक्श अभी भी अंदर है। अचानक से अनिका ने चिल्लाते हुए कहा। जब चित्रा ने ये सुना तो उसका चेहरा गुस्से से भर उठा। हम बाहर आ गए हैं ना, वही काफी है। अब तुझे उस कचरे से क्या मतलब है? कल्याणी को भी अनिका की बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके कदम सीधा ऑफिसर अवंतिका की तरफ बढ़े और बोली, ऑफिसर अवंतिका, क्या हम यहाँ से पहले निकल सकते हैं? ऑफिसर अवंतिका ने सरप्राइज होते हुए कहा, वो इंसान जो अभी अंदर फंसा है, क्या वो आपके परिवार का मेंबर नहीं है? नहीं, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। ये बोलते हुए चित्रा ने अनिका की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं की और उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती वहां से ले गई। जब चित्रा और अनिका उस कमरे से बाहर निकले तो विहान नक्श को लेकर खिड़की के पास पहुंच गया था। अभी जो कुछ भी हुआ उसे नक्श ने भी अपनी आंखों से देखा। जावेरी खानदान के किसी भी इंसान को नक्श की परवाह नहीं थी। नक्श ने एक एक करके सभी को वहां से जाते हुए देखा और विहान के लिए ये किसी जोक से कम नहीं था। तो मिस्टर नक्श, आप तो जावेरी खानदान के लिए पूरे यूजलेस हैं और यहाँ हीरो बनकर आपने उन्हीं को बाहर निकलवा दिया, हाँ? विहान नक्श को देखकर जोर जोर से हंसने लगा था। तू हंस तो ऐसे रहा है जैसे तुझे पता ही नहीं था कि मैं जावेरी खानदान के लिए कभी इम्पोर्टेंट था ही नहीं। नक्श ने शांत रहते हुए कहा। नक्श के लिए सबसे जरूरी यही था कि अनिका यहाँ से सेफली बाहर निकले और नक्श ने अपनी बीवी को सही सलामत बाहर निकाल दिया था। अब उसे अपनी कोई परवाह नहीं थी क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि उसे आगे का खेल कैसे खेलना है। वाह, क्या बात! अपनी बेइज्जती पर भी तुझे घमंड है, हाँ? ये बोलते हुए विहान एक बार फिर से नक्श को देखकर हंसने लगा। नक्श को विहान की बात का कोई असर नहीं हो रहा था, बल्कि उसने तो शांत रहते हुए विहान से कहा, क्या तू ये नहीं जानता कि क्यों अचानक से भानुशाली ग्रुप ने तुझे सपोर्ट करना बंद कर दिया? तेरे सारे फंड्स रोक दिए, तेरे सारे प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए। ये सब तुझे कैसे पता? नक्श की बात सुनकर विहान के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए थे। भले ही विहान की कंपनी बहुत छोटी थी, लेकिन विहान बिजनेस स्ट्रेटेजी में बहुत होशियार था। छोटी कंपनी होने के बावजूद भी उसका एनुअल टर्नओवर करोड़ों में होता था। यही देखकर भानुशाली ग्रुप ने विहान के साथ काम करने के लिए हाथ मिलाया था। एक तरह से भानुशाली ग्रुप विहान का बैकर था
और इस बारे में विहान ने कभी भी किसी को नहीं बताया था। और तो और उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में भी उसने 2 या 3 लोगों को ही बताया था। चित्रा और अनिका को भी विहान ने अभी कुछ समय पहले ही अपनी कहानी सुनाई थी। तो ऐसे में नक्श, जो उसकी नजर में पूरी तरह से यूजलेस है, उसे इस बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? ये जानकर विहान के तो होश ही उड़ गए थे। क्या भानुशाली ग्रुप के लोगों ने तुम्हें बताया कि तुमने किसी को ऑफेंड किया है जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था? क्या अभी तुम्हें ये नहीं पता है कि तुमने किसे ऑफेंड किया है? ये बोलते हुए नक्श के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई थी। साले, ये सब तुझे कैसे पता है? विहान के चेहरे के एक्सप्रेशंस अब पूरी तरह से अगली हो गए थे। यहाँ तक कि उसने जिस हाथ में चाकू पकड़ा हुआ था वो हाथ भी कांपने लगा था। उसी समय नीचे एक हवलदार भागते हुए ऑफिसर अवंतिका के पास आया और वो बोला, मैडम एक अपडेट है। स्नाइपर के हिसाब से हॉस्टेज ने कुछ ऐसा कहा है जिससे क्रिमिनल को बहुत गुस्सा आ गया है। उस हवलदार के चेहरे पर सीरियसनेस दिख रही थी। ये कैसे हो सकता है? वो आखिर कर क्या रहा है? जान बचाने के बजाय वो मौत से क्यों उलझ रहा है? ऑफिसर अवंतिका का चेहरा भी पूरी तरह से सीरियस हो गया था। चौंकते हुए ऑफिसर अवंतिका ने थोड़ा सोचा और जैसे ही उसने डिसाइड किया कि उसे स्नाइपर से कहकर उस क्रिमिनल को मारने का आदेश दे देना चाहिए, तभी एक और हवलदार भागते हुए उसके पास आया और बोला, मैडम एक और अपडेट है। पता नहीं किन कारणों से, लेकिन वो क्रिमिनल हॉस्टेज के सामने झुक गया है और माफी मांग रहा है। स्ट्रेंज एक्सप्रेशन के साथ उस दूसरे हवलदार ने कहा। क्या कहा तुमने? उस हवलदार की बात सुनकर ऑफिसर अवंतिका पूरी तरह से शॉक्ड रह गई और उस हवलदार को घूरने लगी। तुरंत ही ऑफिसर अवंतिका के कदम सामने वाली बिल्डिंग की छत की तरफ बढ़ने लगे जहां पहले से ही स्नाइपर मौजूद था। उसने स्नाइपर के हाथ से टेलीस्कोप लिया और उस कमरे की तरफ देखने लगी। जब उसने देखा कि वाकई में वो क्रिमिनल होस्टेज के सामने घुटने टेक कर बैठा है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। विहान ने उस चाकू को दूसरी तरफ फेंक दिया था। ये देखकर तुरंत ही ऑफिसर अवंतिका ने कहा, साला ये सब हो क्या रहा है? हमारी तो जरूरत ही नहीं है। किसी भी पुलिस वाले को समझ ही नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन को कैसे एक्सप्लेन किया जाए। अपने करियर में पहली बार उन्होंने किसी क्रिमिनल को होस्टेज के सामने झुकते हुए देखा था। हालांकि आप में से किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि नक्श मुस्कुराते हुए विहान को अपनी असली आइडेंटिटी बता देगा। शुरू में तो विहान को भी नक्श की बात पर भरोसा नहीं हुआ। उसकी नजर में तो नक्श कचरे के अलावा और कुछ था ही नहीं। तो ऐसे में भला वो भानुशाली ग्रुप का हिस्सा कैसे हो सकता है? हालांकि जब नक्श ने अपना फोन बाहर निकाला और विहान को अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस दिखाया तो विहान को ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया ही खत्म हो गई है। विहान ने कभी नहीं सोचा था कि भानुशाली ग्रुप ने उसे जिस इंसान को ऑफेंड करने की बात की थी वो इंसान ये यूजलेस नक्श निकलेगा जिसे विहान ने कभी इंपॉर्टेंस ही नहीं दी थी। अचानक से विहान ने नक्श के पैर पकड़े और बोला, नक्श सर, आई एम सॉरी, मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैं पास्ट में की गई अपनी सारी गलती मानता हूँ। प्लीज प्लीज आप उन सभी गलतियों को भूल जाइए और मुझे यहाँ से जाने दीजिए। नक्श का चेहरा अचानक से सीरियस हो गया। विहान, अगर तुम सिंसियरली अपनी गलती मान रहे हो तो मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे सामने प्रॉब्लम यह है कि तुमने रेड लाइन क्रॉस कर दी है। जो ये बाहर पुलिस वाले खड़े हैं ना, ये अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कोई बात नहीं नक्श सर, मैं तो बस सबको किडनैप कर रहा था। मैंने कोई इतना बड़ा क्राइम नहीं किया है कि मुझे फांसी होगी या फिर उम्र कैद होगी। रोते हुए विहान ने नक्श से कहा। उसके हिसाब से उसे पुलिस वालों की तुलना में नक्श से ज्यादा खतरा दिखाई दे रहा था। अगर नक्श ने उसे यहाँ से जाने दिया तो वो बहुत अच्छे से जानता है कि जेल से आने के बाद वो अपनी जिंदगी को फिर से नॉर्मल कर सकता है। लेकिन अगर नक्श ने उसे मार दिया तो फिर तो कहानी ही खत्म हो जाएगी ना। इसलिए विहान उसे छोड़ने की भीख मांग रहा था। ठीक है, माफी मांगो और निकलो यहाँ से। जेल से आने के बाद जब तक तुम मेरी नजर के सामने नहीं आते तुम सेफ हो, लेकिन अगर गलती से भी मेरी नजर के सामने आ गए ना तो तू जानता है मैं तेरा क्या हाल करूंगा। नक्श ने कड़क अंदाज में कहा। पहले भी नक्श को विहान से कोई डर नहीं था और अब तो नक्श ने इस बाजी को जीत ही लिया था। अभी अगर विहान नक्श का मर्डर भी कर दे तो भी नक्श को अपने दिल में कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि नक्श ने उसे उन दोनों के बीच का स्टेटस डिफरेंस बता दिया था। इससे पहले कि विहान फिर से माफी मांगता, नक्श ने एक जोरदार लात से उसका स्वागत किया और धक्का मारते हुए उसे उस कमरे से बाहर कर दिया। जैसे ही विहान कमरे से बाहर आया पुलिस वालों ने उसे दबोच लिया। मिस्टर नक्श, आप ठीक हैं?
आपको चोट तो नहीं लगी ना? ऑफिसर अवंतिका अब उस कमरे में पहुंच गई और स्ट्रेंज एक्सप्रेशन के साथ बोली, थैंक यू ऑफिसर अवंतिका, कंसर्न दिखाने के लिए, लेकिन मैं एकदम ठीक हूँ। नक्श ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। अगर मेरे लायक कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है तो क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? सॉरी सर, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप कोऑपरेट कीजिए और अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाइए। क्या अभी आपके पास समय है? ऑफिसर अवंतिका अपने आप को कलेक्ट करने की बहुत कोशिश कर रही थी। उसे अभी तक समझ में नहीं आया था कि नक्श ने अकेले उस क्रिमिनल को हैंडल कैसे कर लिया। सॉरी, पर मेरे सर पर और भी बहुत काम है जो मुझे निपटाने हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं आपके साथ जा पाऊंगा। नक्श ने ऑफिसर अवंतिका की रिक्वेस्ट को तुरंत ही रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपना नंबर छोड़ दीजिए। अगर बाय चांस मुझे इस केस में आपके कोऑपरेशन की जरूरत पड़ी तो मैं आपको कॉल करके इन्फॉर्म कर दूंगी। ये बोलते हुए ऑफिसर अवंतिका ने अपना फोन बाहर निकाला और नंबर्स एक्सचेंज किए। अभी ऑफिसर अवंतिका कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी विहान, जिसे पुलिस वाले खींच कर ले जा रहे थे, उसने नक्श की ओर देखते हुए कहा, थैंक यू। और इसी के साथ नक्श भी पीछे मुड़ा और वहां से जाने लगा। ऑफिसर अवंतिका जो कहना चाहती थी वो नहीं कह पाई। अब ये तो नहीं पता कि वो आखिर कहना क्या चाहती थी, लेकिन विहान की वजह से वो कह नहीं पाई और उनका सारा गुस्सा विहान पर निकला। शानदार लात खाते हुए उसे जीप में डाल दिया गया। नक्श ने अपना मन पहले से ही बना लिया था कि अब वो जावेरी खानदान के उस घर में कभी नहीं जाएगा और उसने तय किया कि वो अपनी कंपनी के पास ही एक नया घर खरीदेगा। नक्श मन ही मन ये सोचते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से 6 लग्जरी कार्स एक साथ आई और सड़क के किनारे रुक गई। कार्तिक जल्दी से कार से बाहर आया और नक्श के सामने झुकते हुए बोला, नक्श, यार फाइनली तू मुझे मिल गया। तू ठीक तो है ना? हाँ बाबा ठीक हूँ, चल पहले यहाँ से निकलते हैं। जैसे ही नक्श ने ये कहा वैसे ही कार्तिक उसे फॉलो करने लगा और दोनों कार में जाकर बैठ गए। ऑफिसर अवंतिका ने ये सब देख लिया था। ऑफ कोर्स वो बहुत अच्छे से जानती थी कि कार्तिक किस तरह का इंसान है। जब उसके ब्यूरो चीफ भी कार्तिक से मिलते हैं तो उन्हें भी उसके सामने पोलाइट होना पड़ता है, लेकिन यहाँ तो कार्तिक नक्श के सामने झुक रहा था और उसे इतनी रेस्पेक्ट दे रहा था। ये सब ऑफिसर अवंतिका से हजम नहीं हो रहा था। कौन है ये? मन ही मन ये सोचते हुए ऑफिसर अवंतिका बहुत कंफ्यूज्ड हो गई थी। क्या ऑफिसर अवंतिका को नक्श पसंद आ गया था? क्या अब नक्श की लव स्टोरी में ऑफिसर अवंतिका आने वाली थी? अगर ऐसा हुआ तो फिर अनिका का क्या होगा? वैसे क्या अनिका ये जानने की कोशिश नहीं करेगी कि नक्श ठीक है या नहीं? क्या अनिका और चित्रा के बीच में नक्श को लेकर लड़ाई होगी? क्या कल्याणी नक्श के सामने झुकेगी? क्या नक्श अब जावेरी खानदान से सारे रिश्ते खत्म कर लेगा? जानने के लिए सुनिए इंस्टा एम्पायर।